अब तक हमने सुना कि जब नताशा सो रही थी तो कोई अजनबी शख्स उसके वार्ड में चला आता है और फिर वो जैसे ही नताशा के ऊपर खंजर से वार करने वाला होता है कि तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। जब वो शख्स पीछे पलट के देखती है तो पता चलता है कि सामने और कोई नहीं बल्कि उनकी खुद की बेटी मायरा खड़ी है। मायरा ने इस वक्त अपने मॉम के हाथ को पकड़ा हुआ था। सोनिया जी ही वार्ड में एक ब्लैक चादर लपेट के आई थी ताकि कोई उन्हें पहचान ना पाए। उनका मकसद तो साफ पता चल रहा था कि वो आज ही नताशा को खत्म करना चाहती थी, पर उनके इस काम को अंजाम देने से खुद उनकी बेटी ने ही रोक लिया। मायरा को इस वक्त हॉस्पिटल में देख सोनिया हैरान हो गई। वो कुछ कहती कि उससे पहले ही मायरा अपनी मॉम का हाथ पकड़कर उन्हें खींचते हुए वार्ड के बाहर लेकर आती है और गुस्से से कहती है, मुझे अच्छे से पता था कि ये आप ही होंगी। आप यहाँ पर क्यों आई है मॉम? सोनिया जो मायरा के हाथ को झटकते हुए बोलती है, दिखाई नहीं दे रहा कि मैं क्यों आई हूँ? तुम्हारे ही रास्ते के कांटे को साफ करने आई हूँ मैं आज। चुपचाप उल्टे पाँव यहाँ से चली जाओ, क्योंकि आज तो किसी भी हाल में किसी भी कीमत में मैं अपने मिशन को अंजाम देकर रहूंगी। आज इस नताशा को कोई नहीं बचा सकता, ना विक्रम ना तुम्हारे डैड, कोई भी नहीं। पर तभी मायरा जो पूरी हिम्मत के साथ बोली, मैं बचाऊंगी मॉम, नताशा को मैं बचाऊंगी। सोनिया जो उसकी तरफ हैरानी से देखती है और फिर काफी गुस्से से कहती है, तुम्हें होश भी है कि तुम क्या बोल रही हो? इस लड़की ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर रखी है और तुम इससे बदला लेने की जगह इसी को बचाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया। तुम भी अपने डैड जैसी निकली, इमोशनल फूल। पर तभी मायरा जो थोड़े से आंसुओं के साथ बोली, नहीं मॉम, मैं इमोशनल फूल नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ फूल हूँ और मुझे हर बार फूल खुद मेरी माँ ही मुझे बनाती है। आप बहुत ज्यादा सेल्फिश है मॉम। आपने हर बार सिर्फ अपने बारे में सोचा। मेरा नाम ले लेकर आपके मन में जो कुछ भी आता गया आप करती गई। मुझे भी लगता था कि मेरी मॉम जो कुछ भी कर रही है वो मेरे लिए तो कर रही है, पर अब समझ में आ रहा है आप ये सब कुछ नताशा से बदला लेने के लिए कर रही है, क्योंकि वो डैड की दूसरी बेटी है। पर मॉम, मैं तो आपकी अपनी बेटी थी ना, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? दुनिया की हर लड़की अपने मॉम के साथ सेफ फील करती है, अपनी सारी फीलिंग शेयर करती है, पर आप कैसी मॉम है? आपने तो अपने बदले की आग में सबसे पहले मुझे ही जला दिया। क्या कह रही थी आप? नताशा ने मेरी जिंदगी बर्बाद की। अगर मेरी असल जिंदगी किसी ने बर्बाद की है ना तो वो सिर्फ और सिर्फ आप हो मॉम। आपने और उस तंज ने मेरी लाइफ को हेल बना रखा है। पर अब और नहीं, अब और नहीं, मैं बिल्कुल भी चुप नहीं बैठूंगी। मैं वो सब नताशा के साथ नहीं होने दूंगी जो मेरे साथ हो रहा है। मैं सबको सब कुछ बता दूंगी, आपने और तंज ने क्या किया, तंज कहाँ पे है, और उस दिन मैं और विक्रम एक साथ। छी, मुझे तो शर्म आ रही है कि आपके कहने पर मैंने क्या क्या कर दिया। पर अब मैं अपनी सारी गलतियां सुधारूंगी, अपनी छोटी बहन का साथ दूंगी, उसे पूरे दिल से अपनाऊंगी और आपको सबके सामने एक्सपोज करूंगी। सोनिया जो ये सुनते ही एक तिरछी स्माइल के साथ बोली, आहा, बहुत ज्यादा पढ़ निकल आया तुम्हारे, तुम मेरे खिलाफ जाओगी। और क्या कहा तुमने अभी? तुम्हारी छोटी बहन। सुन लो बेटा, तुम्हारी छोटी बहन का इस दुनिया में आखिरी समय चल रहा है। जाओ जाके मिल लो, क्योंकि उसके बाद मैं उसे खत्म कर दूंगी और आज मुझे रोकने वाले यहाँ पर कोई नहीं है। और तुम्हें लगता है कि तुम मुझे रोक सकती हो, तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतफहमी है। मायरा जो अपने सर को ना हिलाते हुए बोली, मॉम, आप बहुत गलत कर रही हैं, बहुत ज्यादा गलत। पर सोनिया जो उसी तिरछी स्माइल के साथ बोली, तुम तो मुझे एक्सपोज करना चाहती हो ना मायरा बेटा, तो कर दो ना। सबको जाके सब कुछ बता दो कि मैंने कैसे तंज का साथ दिया, नताशा को किडनैप करवाया, उसे मारने की कोशिश की, विक्रम का ड्रिंक स्पाइक करवाया और फिर उसकी और तुम्हारी झूठ मूठ की सुहागरात मनवा दी। पर कहीं इन सब के बीच तुम अपना मुंह ना खोल दो, इसलिए तुम्हारी और तंज की भी सुहागरात मनवा दी। पर इन सब के बीच तुम एक बात भूल गई बेटा, तंज के पास अभी भी तुम्हारी वो सारी वीडियोस और फोटोग्राफ्स मौजूद हैं। बस एक इशारा करूंगी मैं और फिर वो उन सारी वीडियोस को एक पल में ही पूरी दुनिया में वायरल कर देगा। फिर तुम क्या करोगी बताओ? ऐसी वीडियोस लीक होने के बाद कहीं मुंह दिखाओ पाओगे अपना? मायरा जो आज अपने मॉम के मुंह से ये सारी बातें सुन के पूरी तरीके से शॉक रह जाती है। वो अपने आंखों में आंसुओं के साथ कहती है, मॉम, मैं आपकी अपनी बेटी हूँ, अब मेरे साथ ऐसा करने के बारे में सोच तक कैसे सकती है? सोनिया जो अपनी बेटी के आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, इश्क और जंग में सब जायज है। ये जंग आज की नहीं है, परसों की है। परसों पहले इस लड़की की मॉम ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी थी और अब मैं इसकी लाइफ बर्बाद कर दूंगी।
हिसाब बराबर। अब ध्यान से सुनो अपनी मॉम की बात। तुम्हें शायद मैं अभी बहुत बुरी लग रही होंगी, पर एक बात हमेशा याद रखो, ऐसी लड़कियों को उनकी औकात दिखाना बहुत जरूरी होता है। मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें अपनी सच्चाई का झंडा लहराना है ना, तो चुपचाप घर जाके लहराओ, क्योंकि आज मेरे और इस लड़की के बीच कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। इतना बोल सोनिया जी जो वापस वार्ड के अंदर जाने लगी, पर तभी मायरा जो उनका हाथ पकड़ उन्हें रोकते हुए बोली, रुक जाइए मॉम, अपनी बेटी तो आप कब का खो चुकी है, पर आज अगर अपनी पूरी फैमिली को नहीं खोना चाहती तो चुपचाप आप यहाँ से चली जाइए। सोनिया जो उसकी और हैरानी से पलटती है, पर तभी मायरा जो अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, इस काली चादर को अच्छे से लपेट के जाइए, क्योंकि मेरे डैड बाहर ही खड़े हैं। अगर उन्हें भनक भी पड़ी ना कि आप यहाँ पर क्या करने आई थी, तो वो आपको एक पल में बिरला मेंशन से बाहर निकाल देंगे। सोनिया जो ये सुन गुस्से में अपनी बेटी के ऊपर हाथ उठाने जाती है, पर तभी मायरा जो उनके हाथों को रोकते हुए बोलती है, नहीं मॉम, बस अब बहुत हुआ। आपको जितना गलत करना था आप कर चुकी हैं, पर अब कुछ भी गलत नहीं होगा, कुछ भी नहीं। मायरा ने अभी इतना ही कहा था कि तभी यश जी की आवाज आई, मायरा। सोनिया जो ये आवाज सुनते ही काफी ज्यादा घबरा गई। वो जल्दी से अपने ब्लैक चादर को बहुत अच्छे से चेहरे पर लपेटती है और जल्दी से वहां से भाग जाती है। अपनी मॉम को यहाँ से जाता देख मायरा एक राहत भरी सांस भरती है, लेकिन तभी वहां यश जी भी आ गए। यश जो मायरा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, क्या हुआ बेटा, ऐसे बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर जाओ। मायरा जिसकी आंखें इस वक्त पूरी तरीके से गीली थी, वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। उसने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा प्यार अपनी मॉम से ही किया था। वो अपने मॉम के बहुत क्लोज थी, पर आज उसे उनके खिलाफ जाना पड़ रहा था। अपनी मॉम का असल चेहरा देख उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी मॉम ऐसी भी हो सकती है। वो तुरंत यश के सीने से लिपट गई और अपने चेहरे को छुपाकर रोने लगी। यश जिन्हें उसके रोने का मतलब कुछ और ही लगा, वो उसके माथे को थपथपाते हुए बोली, मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ बेटा कि नताशा की सच्चाई सुनने के बाद तुम्हें कैसा लग रहा होगा, बट आई एम वेरी लकी, एक तुम ही हो जिसने मेरे दिल की बात को समझा। मैं मानता हूँ कि कुछ साल पहले मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर यह भी तो सच है ना कि नताशा और तुम दोनों ही मेरी बेटी हो। अब भला तुम ही बताओ, मैं तुम दोनों में से किसी एक को कैसे चुन सकता हूँ। मायरा जो उनसे थोड़ा दूर होते हुए बोली, आई कैन अंडरस्टैंड डैड, आपको आपकी किसी भी बेटी से दूर नहीं होना होगा। मेरी तरह नताशा भी आपका प्यार डिजर्व करती है, इनफैक्ट शायद मुझसे ज्यादा करती है। मैं उससे बड़ी हूँ ना, देखा जाए तो मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, राइट। यश जो मायरा के माथे पर हाथ चलाते हुए बोले, हाँ बेटा, तुम नताशा की बड़ी बहन हो, नताशा तुमसे छोटी है। मायरा जो ये सुन थोड़ा सा मुस्कुराई और फिर अपने डैड से कहा, डैड, हम अभी नताशा को घर लेकर चलेंगे और इस बार उसे मैं मनाऊंगी। यश जो एक छोटी सी स्माइल के साथ सर को हाँ में हिलाते हैं और मायरा अब नताशा के वार्ड के अंदर चली जाती है। नताशा जो इस वक्त बहुत ही ज्यादा सुकून से सोई हुई थी, मायरा उसके पास आकर बैठी और फिर उसे बहुत देर तक देखने लगी। नताशा के इनोसेंट चेहरे को देख मायरा उसके माथे पर हाथ फैलाते हुए बोली, तुम मेरी छोटी बहन हो और मैं तुम्हारी बड़ी बहन। बहनें तो एक दूसरे को प्यार करती है ना, पर मैंने तुमसे हमेशा बदला लेने की सोची, तुमसे हमेशा जलती रही। तुम्हारी इस खूबसूरती के पीछे इस मासूमियत को तो कभी देख ही नहीं पाई। आई एम सॉरी नताशा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इतना बोलते बोलते मायरा की आंखों का एक बूंद आंसू नताशा के हाथों पर गिरा, जिससे नताशा की नींद टूटने लगी। उसने धीरे धीरे आंखें खोली तो देखा कि उसके सामने मायरा बैठी है जो फूट फूट कर रो रही है। वो अचानक से हड़बड़ा के उठी और उसे देख काफी चिंता में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो और ऐसे रो क्यों रही हो, क्या हो गया तुम्हें? पर मायरा जो ये सुनते ही नताशा को गले से लगा लेती है और फिर फूट फूट के रोते हुए बोलती है, सॉरी नताशा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया, मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, प्लीज प्लीज मेरी बात का विश्वास करो, प्लीज प्लीज नताशा, ट्रस्ट मी।
इतना बोल बोल के मायरा रोए जा रही थी, पर तभी नताशा जो मायरा को खुद से दूर करते हुए बोली, क्या क्या हो गया तुम्हें? और ये कैसी बातें कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? मायरा जो अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोली, हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ नताशा, मैं यहाँ पे स्पेशली तुम्हारे लिए आई हूँ। देखो मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। प्लीज नताशा मुझे माफ कर दो। मैं बहक गई थी, मैं पागल हो गई थी। मुझे उस वक्त अपने दिमाग का इस्तेमाल करना चाहिए था, पर मैंने नहीं किया। आई एम सॉरी नताशा। तुम प्लीज मुझे माफ करो और मेरे साथ मेरे घर यानी बिरला मेंशन चलो। अब तुम्हें इस हॉस्पिटल में रहने की कोई जरूरत नहीं है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ। नताशा जो ये सुन अपनी पलकें झुका लेती है और फिर दूसरी ओर मुंह करते हुए बोलती है, नहीं मायरा, मैं कहीं भी नहीं जाना चाहती, मैं यहीं भी रहना चाहती हूँ। तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ, इतनी रात को तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। मायरा जो नताशा का हाथ पकड़ते हुए बोली, नताशा देखो, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे पापा की बेटी यानी मेरी छोटी बहन हो। मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है एंड ट्रस्ट मी, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें इस वक्त मुझसे प्रॉब्लम हो रही होगी, बट तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम फिलहाल के लिए मेरे साथ चलो। मैं कल कुछ दिनों के लिए अपनी फ्रेंड के पास चली जाऊंगी। तुम्हें रोज रोज मेरी शक्ल ही देखनी होगी। नताशा जो बहुत ही हैरानी से मायरा को देखते हुए बोली, तुम्हें तुम्हें सब कुछ पता है? मायरा जो अपनी पलकें झपका के हाँ का इशारा करते हुए कहती है, हाँ नताशा, मुझे सब कुछ पता है। मुझे डैड ने सब कुछ बता दिया है। देखो मैं जानती हूँ कि डैड से बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर वो अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा है। तुम्हारी मॉम तो अब इस दुनिया में नहीं रही, पर तुम तो हो ना। डैड तुम्हें अपनाना चाहते, अपना नाम देना चाहते, तो फिर तुम क्यों मना कर रही हो नताशा? नताशा जो उसे गुस्से में देखते हुए बोली, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें क्या कहा है, पर मैं उन्हें कुछ भी नहीं मानती। देखो तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ, मुझे कहीं भी नहीं जाना, और पहला मेंशन तो बिल्कुल भी नहीं। मायरा जो उसे गुस्से से देखते हुए बोली, नताशा तुम कैसी बातें कर रही हो? देखो मैं जानती हूँ कि तुम डैड से नाराज हो, पर तुम उनका भी तो सिचुएशन समझो। मैं मानती हूँ कि उनसे पास्ट में बहुत बड़ी गलती हो गई। मॉम के साथ होने के बावजूद भी उन्होंने तुम्हारी मॉम के साथ रिलेशन बनाए। ये सब गलत है, पर इस गलती की सजा तुम उन्हें जिंदगी भर के लिए तो नहीं दे सकती ना। और प्लीज ये सच्चाई से पीछे हटना बंद करो। एक्सेप्ट करो कि तुम्हारे डैड तुम्हारी जिंदगी में वापस लौट आए और तुम्हारे ऊपर अपना खूब सारा प्यार लौटाना चाहते हैं। डैड तुम्हें वैसी ही जगह देना चाहते हैं जो जगह मेरी है। तुम प्लीज पास्ट की सारी बातें भूल जाओ और डैड के प्यार को एक्सेप्ट कर लो। वो तुमसे बहुत प्यार करते नताशा, बहुत। नताशा जो एक गहरी सांस भरते हुए बोली, लगता है तुम्हारे डैड ने तुम्हें पूरी सच्चाई नहीं बताई, इसीलिए तुम ऐसी बातें कर रही हो। देखो मैं तुम्हारे साथ या किसी के भी साथ कहीं नहीं जाना चाहती। मैं इसी हॉस्पिटल में रहना चाहती हूँ, मुझे यहाँ अच्छा लगता है। मायरा जो ये सुन अजीब तरीके से बोली, अच्छा लगता है? नताशा तुम कैसी बातें कर रही हो? यहाँ पे चारों तरफ डॉक्टर और पेशेंट है, तुम्हें यहाँ पर क्या अच्छा लगता है? और क्या तुम जिंदगी भर यहीं रहना चाहती हो? नताशा जो ये सुन एक छोटी सी स्माइल के साथ बोली, मैं पिछले 1 हफ्ते से यहीं पर हूँ। तुम जानती हो, बचपन से मैं जिस सुकून की तलाश में थी, इस 1 हफ्ते में मुझे वो सुकून यहाँ मिला है। मायरा जो ये सुन हैरानी से बोली, सुकून मिला है? वो भी ऐसी जगह पर? नताशा ये हॉस्पिटल है। नताशा जो ये सुन एक गहरे सोच में डूबते हुए बोली, मैं जानती हूँ मायरा कि यह हॉस्पिटल है और यहाँ पर चारों तरफ मरीज ही मरीज है, पर खुशी की बात पता है क्या है? यहाँ के सारे लोगों को मेरा गाना बहुत अच्छा लगता है। मेरा गाना सुन के उन्हें सुकून मिलता है। उनके होठों में एक बहुत ही प्यारी सी स्माइल आती है। उनका डर खत्म होता है, उनमें जीने की उमंग जागती है, और उनके हंसते खिलखिलाते प्यारे प्यारे चेहरे को देख मुझे ऐसा लगता है कि शायद सालों से मैं इसी की तो तलाश कर रही थी। मुझे लगता था कि जब मैं एक बड़ी सिंगर बन जाऊंगी तब जाके मुझे सुकून मिलेगा, पूरी दुनिया के दिलों में राज करूंगी। पर पता है क्या मायरा, असली सिंगर वो नहीं होता जो पूरी दुनिया के दिलों में राज करे। असली सिंगर तो वो होता है जो लोगों के मरे हुए हौसले को वापस जगा दे,
उनके दिल को सुकून दे, उन्हें जिंदगी जीने के लिए और उसे एंजॉय करने के लिए एक नई वजह दे। मैं शब्दों में बता नहीं सकती कि इन 1 हफ्तों में मुझे यहाँ पर कितना सुकून मिला है। पहले मुझे लगता था कि मुझे गाने के अलावा कुछ नहीं आता, पर अब लग रहा है कि मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मेरी सिंगिंग ही है। देखो ना, मेरी सिंगिंग की वजह से यहाँ के सारे लोग कितने खुश हैं। मैंने ऐसे अकेला छोड़ के यहाँ से कैसे जा सकती हूँ? तुम जानती हो, कुछ लोगों को तो मेरी सिंगिंग की आदत सी हो गई है। वो कहते हैं कि मेरे गाने में उन्हें सुकून मिलता है, और मेरा सुकून उनके हंसते खिलखिलाते चेहरे को देखकर। नताशा के मुंह से ये सारी बातें सुन मायरा के होठों में एक छोटी सी स्माइल आ गई। वो नताशा के हाथ को पकड़ते हुए बोली, एक बात कहूँ आशु, अगर मेरी जगह विक्रम तुम्हें बुलाने आता तो क्या तब भी तुम नहीं जाती? नताशा जो ये सुन थोड़ी मायूस हो गई और फिर अपना हाथ छुड़ाते हुए उदासी के साथ बोली, यही तो बात है मायरा, जिसका इंतजार मैं दिनों रात पलके बिछाए करती हूँ। वो इंसान, उसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है। पिछले 1 हफ्ते में विक्रम एक बार भी मुझे देखने के लिए नहीं आया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझसे कौन सी गलती हो गई, या फिर वो मुझे अपने साथ लेकर जाना ही नहीं चाहते। एक बात पूछो, कल को तुम्हारा पार्टनर तुम्हें ऐसे चीट करता तो क्या तुम उससे थोड़ा नाराज भी नहीं होती? अगर मैं उनसे थोड़ी नाराज हो भी गई तो क्या हो गया? वो मुझे मना भी तो सकते थे ना, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो हॉस्पिटल में मुझे एक बार भी मिलने नहीं आए, तो क्या इन सब बातों का मुझे बुरा नहीं लगेगा? मायरा जो नताशा को गले से लगाती है और फिर उसे शांत करते हुए कहती है, बस करो आशु, इतना रोना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं। विक्रम नहीं आया तो क्या हुआ, मैं तो आई हूं ना, मेरे साथ चलो। आखिरकार वो घर भी तो तुम्हारे घर है ना, तुम भी तो उस घर की बेटी हो। नताशा जो अपने सर को ना में हिलाते हुए कहती है, नहीं मायरा, मैं वहां नहीं जा सकती। पर तभी मायरा जो नताशा के हाथ को पकड़ती है और उसे अपने सर के ऊपर रखते हुए कहती है, बस आशु, तुम्हें मेरी कसम, तुम मेरे साथ अभी इसी वक्त बिरला मेंशन चलोगी, और जब तक विक्रम तुम्हें मनाकर अपने साथ नहीं लेकर जाता तुम वहीं रहोगी। तुम्हें कसम है मेरी। नताशा जो अचानक मायरा की इस हरकत पे शॉक रह गई, उसे बहुत रोना आया। वो मायरा के गले से लगते हुए बोली, तुम बहुत अच्छी हो मायरा, तुम बहुत अच्छी हो। इतना बोल नताशा जो रोए जा रही थी, पर मायरा जो उसकी पीठ को सहलाते हुए बोली, अच्छी तो तुम हो नताशा, और मैंने सुना है जो जैसा होता है उसे बाकी के लोग भी वैसे ही दिखते हैं। अब अच्छे बच्चों की तरह रोना बंद करो और चलो मेरे साथ, तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें लेने के लिए आई है। इतना बोल मायरा जो नताशा के सामने अपना हाथ बढ़ाती है। नताशा जो उस हाथ की तरफ देख थोड़ा सा सोचती है, पर फिर उसे मायरा की कसम याद आ जाती है। वो चुपचाप मायरा के हाथों में अपना हाथ रख एक छोटी सी स्माइल के साथ कहती है, ओके। नताशा जो मान चुकी थी, जिससे मायरा बहुत खुश हो गई, वो बहुत खुशी से बोली, चलो मेरे साथ, बाहर डैड भी आए, वो सुनेंगे कि तुम मान गई हो तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। पर डैड का नाम सुनते ही नताशा का चेहरा उतर गया। उसकी नजर जैसे ही दरवाजे की ओर गई तो उसने देखा कि यश जो दरवाजे के पास ही खड़े हैं और उन दोनों की सारी बातें अच्छे से सुन रहे हैं। उन्हें देख नताशा अपना मुंह फेरते हुए बोली, मायरा, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए मानी हूँ और किसी के साथ नहीं। नताशा की ये बात सुनकर मायरा समझ गई कि नताशा यश जी के साथ कहीं नहीं जाना चाहती। मायरा अपने डैड को इशारा करती है। यश जी को बहुत दुख हुआ, पर अगर वो इस वक्त मायरा की बात नहीं मानते तो शायद नताशा कभी उनके घर आती ही नहीं, इसीलिए वो चुपचाप वहां से चले गए। मायरा जो नताशा को लेकर वहां से चली गई। यश जो अपनी गाड़ी में निकल चुके थे, तो वहीं मायरा जो नताशा को लेकर अपनी गाड़ी में जा रही थी। अब सुबह का वक्त, सुबह के करीब 8 बज रहे थे। नताशा जो इस वक्त बिरला मेंशन के ही एक रूम में सो रही थी। जब मायरा नताशा को घर लेकर आई थी तब काफी रात हो रही थी, जिसकी वजह से सभी सो रहे थे। लेकिन नताशा की आंखों में बाहर से आ रही धूप अब हल्की हल्की पड़ रही थी, जिससे उसकी आंखें फड़फड़ाने लगी और वो अपनी आंखें मलते हुए धीरे धीरे उठ के बैठ गई। पर जैसे ही उसने अपनी आंखों को अच्छे से खोला तो देखा कि उसके सामने एक गिटार रखा हुआ है। गिटार को देखते ही नताशा के होठों में एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो जल्दी से बेड से उठी और
उस गिटार को अपने हाथों में लेते हुए कहा, वाओ, दिस इज सो कूल। कल रात को जब आई थी तब तो ये गिटार नहीं था। जरूर प्रिया ने रखा होगा। उसे पता है ना कि मुझे सिंगिंग से कितना प्यार है। ये लड़की भी ना मुझे खुश करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। कुछ बजाती हूँ। इतना बोल नताशा जो गिटार प्ले करने लगी, पर तभी उसके गिटार के धुन के बीच में ही कमरे का डोर नॉक हुआ। नताशा जो बहुत खुशी से उस ओर मुड़ी तो देखा कि सामने यश जी खड़े हैं। यश जी को देखते ही उसने गिटार बजाना बंद कर दिया और बेड से उठकर खड़ी हो गई। उसे ऐसे चौंकता देख यश को थोड़ा बुरा तो लगा, पर फिर भी अपने चेहरे में एक छोटी सी स्माइल के साथ वो रूम के अंदर आए। उनके हाथ में एक ट्रे था जिसमें चाय थी। नताशा जो उन्हें अंदर आता देख थोड़ा गुस्से से बोली, क्या काम है आपको? क्यों आए आप यहाँ पर नताशा की ये बेरुखी देखने के बाद भी यश जो एक स्माइल के साथ अंदर आते हैं और फिर उस ट्रे को टेबल में रखते हुए कहते हैं, बेटा बहुत अच्छा गिटार बजाती हो। तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम को भी सिंगिंग बहुत पसंद थी। मैंने कल हॉस्पिटल में तुम्हारी सारी बातें सुनी। मुझे नहीं पता था कि अपनी मॉम की तरह तुम्हें भी सिंगिंग का इतना शौक होगा। देखो इसीलिए तो मैं ये गिटार लेकर आया हूँ। आई होप कि तुम्हें पसंद आया होगा। नताशा जो ये सुनते ही उस गिटार को बेड पर फेंकते हुए बोली, नहीं मुझे नहीं चाहिए। आप इसे ले लीजिए वापस। मुझे किसी गिटार विटार की जरूरत नहीं है। यश जो ये सुन हैरानी से बोले, बेटा क्यों? मैंने देखा तुम तो बहुत खुश हुई और खुशी के मारे तुम गिटार भी बजा रही थी। मैं तुम्हारे लिए बहुत मन से लाया हूँ। मुझे लगा था कि आज मैं और मेरी बेटी साथ में चाय पियेंगे और मेरी बेटी मुझे गिटार की धुन सुनाएगी। मैं भी तो सुनूं कि तुम कैसा गाना गाती हो। नताशा जो इस बात पर बिना उनकी ओर देखे काफी बेरुखी से बोली, आपको गाना सुनने का इतना मन है तो आप टीवी में, फोन में या फिर रेडियो में सुन लीजिए। मैं गाना नहीं सुना सकती। यश जो ये सुन थोड़ा दुखी हो गए, पर थोड़ी ही देर में एक स्माइल के साथ बोले, कोई बात नहीं, मन नहीं कर रहा होगा। अब अच्छा छोड़ो, चलो साथ में चाय पीते हैं। देखो मैंने अपने हाथों से ये चाय बनाई है। आई होप कि तुम्हें पसंद आएगी। पर तभी नताशा जो इरिटेट होते हुए बोली, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों नहीं समझते कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती? इनफैक्ट मैं आपको देखना तक नहीं चाहती हूँ। मैं यहाँ पर बस इसीलिए आई हूँ क्योंकि मायरा ने कहा था, वरना मैं इस घर में कभी नहीं आती। देखिए आप प्लीज भगवान के लिए यहाँ से चले जाइए। मैं आपके साथ जितना समय बिताती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने मॉम के कातिल को माफ कर दिया। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती। आप प्लीज यहाँ से चली जाइए मिस्टर बिरला। पर यश जिन्हें नताशा की बातों से थोड़ा सा गुस्सा आ गया, वो अपनी आंखों में थोड़े आंसुओं के साथ गुस्से में ही बोले, बस करो, ये क्या बार बार कातिल कातिल लगा रखा है? तुम्हारी मॉम को मारा नहीं है मैंने। मैं उससे प्यार करता था, बेशुमार प्यार। मैं उसे क्यों मारता भला? अगर मुझे 1% भी आइडिया होता कि मेरे जाने के बाद प्रार्थना का ये हाल होगा तो मैं उसे छोड़ के कभी नहीं जाता। नताशा जो अपने सीने पर हाथ रख थोड़ा रोते रोते बोली, देखिए आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। मुझे बिना पापा के रहने की आदत हो गई है। मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, आपकी बिल्कुल भी नहीं। आप मानो या ना मानो, पर मैं मानती हूँ कि मेरी मॉम के कातिल आप ही हो। आप अच्छे से जानते थे कि मेरी मॉम इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, फिर भी आपने उन्हें धोखा दिया। इनफैक्ट उन्हें सालों तक धोखे में ही रखा। आप ना तो एक अच्छे हस्बैंड बन पाए और ना ही एक अच्छे फादर। इतना बोल नताशा की सांसें ऊपर नीचे होने लगी। नताशा का ये हाल देख यश काफी घबरा गए। वो नताशा के पास आए और उसे संभाल कर बेड पर बैठाते हुए कहा, ये क्या हो रहा है तुम्हें? बेटा तुम ठीक तो हो ना? इतना बोल यश जल्दी से एक पानी का ग्लास लाते हैं और फिर नताशा को पिलाते पिलाते कहते हैं, मुझे माफ कर दो बेटा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं जानता था कि उसका हार्ट कितना वीक है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैंने उसे तो खो दिया पर तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ। प्लीज संभालो बेटा, खुद का ध्यान रखा करो। तुम्हें अपनी अब एक्स्ट्रा से भी ज्यादा केयर करनी होगी। नताशा जो इस वक्त यश जी के हाथों से पानी पी रही थी, पर तभी वो ग्लास को थोड़ा दूर करते हुए बोली, क्या मतलब है इस बात का कि एक्स्ट्रा केयर करूं और हार्ट मॉम जैसा है? मतलब? यश जो अपनी बेटी के माथे पर हाथ फेराते हुए बोले,
आशु बेटा, मुझे सब कुछ पता चल गया। अब मुझसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि जैसी बीमारी तुम्हारी मॉम को थी वैसे ही तुम्हें भी है। जैसे उसका हार्ट वीक था वैसे ही तुम्हारा भी है। बट डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं ख्याल रखूंगा तुम्हारा। नताशा, जो इस वक्त काफी ज्यादा हैरान थी, उसे अपने हार्ट के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी। वो यश से कोई सवाल करती कि उससे पहले ही दरवाजे में मायरा और प्रिया आ गई। उन दोनों ने देखा कि यश और नताशा दोनों साथ में बैठे हुए हैं। मायरा और प्रिया ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई। उन्हें लगा कि फाइनली ये बाप बेटे की दूरी थोड़ी खत्म हुई, पर ऐसी कोई बात नहीं थी। यश, जो उन दोनों को दरवाजे के पास देख लेते हैं, तो फिर बेड से उठकर अपने आंसुओं को उनसे छिपाते हुए कहते हैं, अरे मायरा, प्रिया, तुम दोनों यहाँ पर? आओ आओ, अंदर आओ। नताशा, जो प्रिया का नाम सुनते ही उस ओर पलटी। मायरा और प्रिया अंदर आई। मायरा एक छोटी सी स्माइल के साथ बोली, डैड, हम तो बस नताशा के लिए नाश्ता लेकर आए थे। हमें नहीं पता था कि आप दोनों साथ में चाय पी रहे हैं। हम एक काम करते हैं कि हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट रख के चले जाते हैं, आप लोग कर लीजिए। प्रिया, जो मायरा के इस बात पर हाँ में हाँ मिलाते हुए बोली, हाँ हाँ पापा, आप प्लीज नताशा को अच्छे से ब्रेकफास्ट करा दीजिएगा। ये लड़की बहुत नाटक करती है। मुझे पता है कि आपके हाथों ये अच्छे से खा लेगी। इतना बोल प्रिया थोड़ा सा हंसने लगी, पर तभी नताशा, जो बेड से खड़ी हुई और फिर गुस्से में प्रिया को देखते हुए कहा, मुझे कोई नाश्ता वाश्ता नहीं करना। प्रियो, मुझे तुझसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो चल मेरे साथ। प्रिया, जो उसके ऐसे टोन से थोड़ा हैरानी से बोली, क्या हो गया आशु? कोई बात है तो बता दे, सब अपनी तो है। पर नताशा, जो यश जी की तरफ तिरछा देखते हुए बोली, सब अपने नहीं होते, कुछ पराये भी होते हैं। यश, जो उसके बात के इस मतलब को समझ गए, वो एक छोटी सी स्माइल के साथ कहते हैं, अरे तुम लड़कियां यहाँ पर बैठो और नताशा को ब्रेकफास्ट भी करा दो और साथ में चाय भी पी लो। मैं तो बस ऐसे ही नताशा को देखने आया था। मेरा अब यहाँ पर और कोई काम नहीं है शायद। और वैसे भी 3 औरतों के बीच भला मैं बूढ़ा इंसान क्या करूंगा? इतना बोल यश खुद में ही थोड़ा सा हंसे और फिर वहां से चले गए। मायरा को अपनी डैड की हालत देख बहुत बुरा लग रहा था। प्रिया भी समझ रही थी कि यश कैसे अपने सारे दुख को हंसी में छिपा रहे हैं, किसी से कुछ कह नहीं रहे हैं। पर यहाँ नताशा, जो गुस्से से प्रिया को ही घूरे जा रही थी, यश के जाते ही वो प्रिया के पास आई और फिर प्रिया के हाथों को पकड़ते हुए कहा, क्या प्रॉब्लम है मेरे हाथ में? और सब मुझे ऐसे तरस भरी निगाहों से क्यों देखते हैं? ऐसी कौन सी बीमारी है मुझे जिसके बारे में खुद मुझे ही नहीं पता? प्रिया, जो ये सुन काफी ज्यादा शॉक हो गई। उसे नहीं पता था कि नताशा को उसकी बीमारी के बारे में पता चल गया है। लेकिन तभी मायरा, जो काफी कैजुअली बोली, आशु आशु रिलैक्स, प्लीज थोड़ा कामली बात करो। तुम्हारे हार्ट में होल है, हर वक्त इतना हाइपर रहोगी तो तुम्हारे दिल पर पूरा असर पड़ेगा। नताशा, जो ये सुन पूरी तरीके से सदमे में चली गई। उसे नहीं पता था कि उसे हार्ट की इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। उसके कदम जो थोड़े से लड़खड़ाए, पर तभी प्रिया, जो उसे संभालते हुए बोली, आशु आशु देख, प्लीज तो खुद को संभाल। मैं जानती हूँ कि तेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग होगा, पर सच तो ये है कि तुझे तुझे ये प्रॉब्लम बचपन से है। नताशा, जो उसकी ओर देख उसी सदमे के साथ बोली, तुझे इस बारे में पता था? प्रिया बोलने लगी, हाँ, वो बचपन में तू एक बार बेहोश हो गई थी और। पर तभी नताशा, जो उसे वापस टोकते हुए बोली, किसे किसे पता है? पर प्रिया, जो उसकी बात को इग्नोर करते हुए बोले जा रही थी, देख आशु, तू हिम्मत से काम ले। वैसे भी तू जानती है कि तू कितनी ज्यादा बीमार पड़ती रहती थी और फिर तेरा हार्ट भी वीक था, इतना तो तुझे पता ही था ना। पर तभी नताशा, जो थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, किस किस को पता है प्रियो? प्रिया, जो ये सुन थोड़ा घबरा गई और फिर नजरें नीचे करते हुए बोली, तेरे अलावा सबको पता है। ये सुनकर नताशा को तो एक बहुत बड़ा झटका लगा। उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ऐसी कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है। नताशा, जो थोड़ी हिचक के साथ कहती है, क्या विक्रम भी जानते हैं इस बारे में? प्रिया, जो उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैंने ये बात सबसे पहले उन्हीं को बताई थी। हमारे लंदन आने से पहले ही मैंने विक्रम सर को तेरे हेल्थ इश्यूज के बारे में सब कुछ बता दिया था। नताशा, जो थोड़ी नम आंखों के साथ बोली, सब कुछ जानने के बाद भी विक्रम ने मुझसे शादी क्यों की? पर तभी मायरा, जो नताशा के पास आकर बैठी और फिर उसके हाथों को पकड़ते हुए कहा, विक्रम ने तुमसे शादी इसीलिए की क्योंकि विक्रम तुमसे बहुत प्यार करता है। तभी प्रिया भी थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ आशु, मायरा बिल्कुल सही कह रही है, विक्रम जीजू तुझसे बहुत प्यार करते हैं
इनफैक्ट तेरी हेल्थ के बारे में पता चलने के बाद वो तेरे लिए और भी ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गए। हम सबसे ज्यादा चिंता वो तेरी करते हैं। नताशा जो ये सुन चुप हो गई। वो किसी से कुछ भी नहीं कहती और वापस बेड पर जाकर लेटते हुए कहती है, मैं थोड़ा सा आराम करना चाहती हूँ, प्लीज तुम लोग ब्रेकफास्ट कर लो, मुझे भूख नहीं है। इतना बोलते हुए ही नताशा जो लेट कर आंखें बंद कर लेती है। मायरा और प्रिया जो एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखती है। मायरा जो प्रिया के कानों में फुसफुसाते हुए बोली, ये क्या प्रिया, ये तो सोने चली गई, हमारी प्लान का क्या होगा? प्रिया जो अपनी पलकें झपकाते हुए कुछ इशारा करती है और फिर नताशा के पास जाकर काफी एक्साइटेड होकर कहती है, अरे आशु, तू भी ना क्या अभी से सोने की बातें कर रही है? अब तो सुबह हो गई है, उठ जा और ब्रेकफास्ट कर ले। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि ब्रेकफास्ट करने के बाद हम तीनों शॉपिंग में चलते हैं। आज शाम को इवेंट पे जाना है ना? इवेंट का नाम सुनते ही नताशा की आंखें खुल गई। वो उन दोनों की तरफ बिना देखे ही बोली, मैं कहीं पर भी नहीं जाना चाहती प्रियो, मैं सिर्फ और सिर्फ घर पे रेस्ट करना चाहती हूँ। नताशा की ये बात सुन प्रिया और मायरा की तो आंखें फटी की फटी रह गई। उसने इवेंट में जाने के लिए साफ साफ मना कर दिया था, जिसकी उम्मीद मायरा और प्रिया को नहीं थी। मायरा जो जल्दी से नताशा के बेड की दूसरी तरफ आती है और फिर बहुत ही प्यार से कहती है, नताशा प्लीज चलो ना, तुम ऐसे भी क्या कर रही हो? ये इवेंट बहुत ही बड़ा है, इनफैक्ट घर के सारे लोग जा रहे हैं, तुम अकेले घर में क्या करोगी? बेकार में बोरी होती रहोगी ना, इससे अच्छा है कि हमारे साथ चलो, हम सब मिलकर बहुत एंजॉय करेंगे, देखना। नताशा जो मायरा की ओर देख बहुत प्यार से बोली, प्लीज ना मायरा, जिद मत करो, मैं सच में नहीं जाना चाहती। पर नताशा के इतना बोलते ही प्रिया जो गुस्सा करते हुए बोली, बस कर आशु, अब बस कर, तेरा बहुत हुआ। क्या यहाँ नहीं जाऊंगी, वहां नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ रहूंगी, मैं वहां रहूंगी, ये सब क्या होता है? अगर हम दोनों इतना प्यार से बोल रहे हैं तो चल ना। और वैसे भी हम तो तुझे इवेंट में लेके जा रहे हैं, नर्क में थोड़ी ना लेके जा रहे, जो तू इतना नाटक कर रही है। देख, अगर तू नहीं जाएगी तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी तो धैर्य नहीं जाएंगे, हम दोनों नहीं जाएंगे तो मायरा नहीं जाएगी, और अगर हम तीनों ही नहीं जाएंगे तो घर में और कौन बचा कौन? सिर्फ तेरी एक छोटी सी जिद की वजह से हम सब अपना प्लान तो कैंसिल नहीं कर सकते ना, इसीलिए चुपचाप हम जैसा बोल रहे वैसा ही कर। प्रिया का ये गुस्सा देख मायरा जो अपने मन ही मन बोली, ओह गॉड, ये लड़की भी ना गुस्से में क्या क्या भूल गई, अब तो नताशा पक्का ना बोल देगी। पर नताशा जो बेड से उठकर बैठी और फिर उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, ओके बाबा, ओके, मैं चलूंगी, खुश अब तुम दोनों? मायरा और प्रिया ये सुनकर इतना खुश हो गई कि खुशी के मारे उन दोनों ने नताशा के सामने ही एक दूसरे को हाई फाई दी। नताशा जो ये देख थोड़ी सी स्माइल के साथ बोली, भला इसमें इतना भी एक्साइटेड होने की क्या बात है, तुम दोनों भी ना। अच्छा ठीक है, शाम के लिए मान गई हूँ, पर अभी के लिए प्लीज चली जाओ, मुझे रेस्ट करने की जरूरत है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये सुनकर मायरा जो बेड से उतरते हुए हड़बड़ा कर बोली, हाँ हाँ ठीक है, रेस्ट करो, जितनी देर तक रेस्ट करना करो, शाम को बस टाइम से तैयार हो जाना, हम लोग को जाना है, ठीक है, भूलना नहीं, टाइम से तैयार हो जाना है ना। चलो भैया, हम लोग को भी तो तैयारी करनी है ना, हम लोग को ये भी तो डिसाइड करना है कि नताशा शाम को क्या पहनेगी। इतना बोल मायरा जो प्रिया को वहां से लेकर चली गई। नताशा को आज उन दोनों की हरकतें थोड़ी अजीब लगी, पर अब वो कर भी क्या सकती थी। वो चुपचाप बेड पर लेटी और फिर कुछ सोचते हुए खुद में ही कहा, जब इतना प्यार है तो फिर इतनी दूरियां क्यों विक्रम? इतना बोल नताशा जो अपनी आंखें बंद कर लेती है। यहाँ दूसरी तरफ प्रिया और मायरा जो नताशा के रूम के बाहर आ गई थी। प्रिया जो रूम के बाहर आते ही कावेरी जी को कॉल लगाने लगी। कावेरी ने कॉल पिक करते ही साथ साथ पूछा, क्या हुआ, नताशा मानी ना इवेंट में आने के लिए? कावेरी जी की इस बात पर मायरा एक्साइटेड होकर बोली, हाँ हाँ दादी, डोंट वरी, मान गई है वो, पर विक्रम माना या नहीं? पर मायरा का ये सवाल सुनते ही कावेरी जी का मुंह धर गया। वो थोड़ा मायूसी से बोली, कोशिश तो पूरी की है मैंने, पर पता नहीं उसका क्या फैसला होगा, वो माना है नहीं माना है मुझे ये तो नहीं पता, पर हाँ मैं इतना जरूर जानती हूँ कि अब वो समय आ गया है जब विक्रम और नताशा के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रिया जो इस बात पर मुस्कुराते हुए बोली, हाँ दादी, अब मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, शायद अब सब कुछ ठीक होने वाला है, बस आज कैसे भी विक्रम जीजू इवेंट में आ जाए। एक बार वो आ गए ना तो फिर किसी बात की कोई टेंशन नहीं रहेगी। उसकी इस बात पर प्रिया भी बोली, बिल्कुल सही कह रही हो तुम, बस एक बार ये दोनों आमने सामने आ जाए, उसके बाद इन दोनों का मिलन कैसे करवाना है ये हम अच्छे से जानते हैं।